मोदी से मिलना चाहते हैं बांग्लादेश के यूनुस। पीएम के साथ बैठक के लिए बांग्लादेश का अनुरोध है कि यूएनजीए में पीएम मोदी से मुलाकात करें। यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं यूनुस। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को आखिरकार भारत के साथ बातचीत करने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। इसके लिए संदेश भी भेजा गया है और अपील की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करें। हालांकि ये मुलाकात किन वजहों से की जा रही है इसका अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। क्या इस मुलाकात के पीछे का जो कारण है वो शांति कायम करने के लिए अपील करना, किसी तरह की भारत से मदद चाहते हैं यूनुस, या फिर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है उस पर वो लीपापोती करेंगे, या फिर किसी और मुद्दे पर सफाई देंगे। इसके अलावा कई ऐसे सवाल बरकरार हैं जिस तरीके से उन्होंने ये अपील की है मुलाकात की। तो पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं यूनुस। सितंबर के आखिरी में न्यूयॉर्क में यूएनजीए की बैठक में ये मुलाकात हो सकती है। यूएनजीए में पीएम मोदी से यूनुस मुलाकात करना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से बात करने की पहल की है। यूनुस ने मोदी के साथ औपचारिक बैठक की गुजारिश की है। हालांकि भारत ने अभी तक इस बैठक को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है कि ये बैठक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसको लेकर सांसिया अभी जो है वो बरकरार है। बता दें कि आखिरकार मोदी से यूनुस की मुलाकात करना चाहते हैं, ये सवाल बरकरार है। यूनुस ने कहा है कि सार्क देशों के संगठन को मजबूत करने का उनका लक्ष्य है। सार्क की मजबूती के लिए भारत से वो बात करना चाहते हैं। भारत से बात करना काफी जरूरी है। यूएन में पीएम मोदी से मिलने की वो कोशिश करेंगे, ये कहा है उन्होंने। बांग्लादेश में रोहिंग्या घुसपैठ पर मोदी से मदद की भी वो मांग करेंगे। तो बांग्लादेश में रोहिंग्यों की घुसपैठ को लेकर भी वो मदद की मांग कर सकते हैं। और चलिए इसी विषय पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी हमारे साथ हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार भी हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और चलिए सीधा चल लेते हैं, रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का। संजीत सिरोही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। संजीत जी, देखिए जिस तरीके से अब बांग्लादेश में बर्बरता हुई है हिंदुओं को लेकर, उसको लेकर तो वाकई में भारत पहले से ही नाराज है। लेकिन इस बीच अब जो है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ बातचीत करना चाहती है। मोहम्मद यूनुस ने ये गुजारिश की है मुलाकात करने के लिए। क्यों ये ज़रूरत महसूस हो रही है मोहम्मद यूनुस को अब मुलाकात के लिए? किस तरीके के मुद्दों पर वो बात करेंगे? क्या शांति वार्ता वो इस दौरान करेंगे, या फिर जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है उस पर लिपापोती करेंगे? देखिए जी, पहले तो मैं आपका जो है धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। और ये बहुत अहम सवाल है जो आपने किया है, और इसका जवाब हर कोई भारतीय इस जवाब को ढूंढने की कोशिश करेगा। जब तक ये मुलाकात नहीं होती है तब तक इसके ऊपर सस्पेंस बना रहेगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई मोहम्मद यूनुस साहब को जो कि वो बात करने के लिए तैयार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वहां पे जो अल्पसंख्यकों के साथ, खास तौर पर हिंदुओं के साथ जो पिछले 1 महीने सवा महीने से जो चल रहा है बर्बरता जो हिंदुओं के साथ हुई है, वो जो एक बहुत शर्मनाक बात है किसी भी देश के लिए कि अपने देश के जो माइनॉरिटीज हैं उनको वो हिफाजत नहीं दे सकते। और मेरा ख्याल बांग्लादेश की आर्मी पे बजाय फौज के जो गवर्नमेंट के ऊपर ये फौज के ऊपर एक बड़ा धब्बा है। बहुत शर्मनाक बात है कि किसी भी देश के नागरिक को वो सुरक्षा नहीं दे सकते, नंबर 1। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद यूनुस साहब जो ये सार्क के देशों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ दीपापोती का मामला है, जैसे कि आपने सही बताया है। अदरवाइज उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो जो बांग्लादेश की कि वो सार्क के देशों को इकट्ठा कर सके। भारत अगर सार्क के देशों को इकट्ठा करना चाहता है, सार्क को दोबारा मजबूत बनाना चाहता है, जो कि एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है,
तो लगता भी है। लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब अगर साख को बना रहे हैं तो मुझे लगता है उनका मुद्दा कुछ और है, वो ये नहीं। दूसरी बात, बांग्लादेश को ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी कि भारत से पंगा लेके, भारत से दुश्मनी लेके बांग्लादेश सरवाइव नहीं कर सकता है। बांग्लादेश का बॉर्डर जो है 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत के साथ। मेरा ख्याल भारत का जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है वो सबसे ज्यादा है, और चारों तरफ से जो है बांग्लादेश के भारत है, और साउथ में जाके बे ऑफ बंगाल है। तो उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि भारत से दुश्मनी लेके वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे, चाहे उनकी सरकार हो चाहे वो देश हो। तो ये जो उनकी तरफ से पहल की गई है कि यूएन में जब मोदी साहब जनरल असेंबली में जाएंगे तो वहां पे जो है इसकी मुलाकात करें। इसके कई कारण हो सकते हैं। वो जो है हो सकता है तीस्ता नदी पे जो डैम बन रहा है उसके बारे में बात करें। कई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जैसे कि रेमंड्स वगैरह है, वो वहां से अपनी जो इंडस्ट्रीज को वहां से निकाल के भारत में लेके आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका बांग्लादेश को लगने वाला है। शुरू शुरू में उन्होंने जरूर पाकिस्तान के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। उनके एक मिनिस्टर जो आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि 1971 कि जो कुछ इश्यूज पाकिस्तान के साथ है हम उनको दुरुस्त करना चाहते हैं। पाकिस्तान से वो हथियार और एम्यूनिशन लेना, तो वो जो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया जो ये दिखा रहे हैं जमायती की वजह से, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बांग्लादेश को इसका एहसास है और मोहम्मद यूनुस साहब को एहसास हो रहा है। और जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुआ है उसके लिए उनको प्रधानमंत्री मोदी जी से पर्सनली माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल संजीत जी, इसी के साथ एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से अभी तो खैर सस्पेंस इस पे बरकरार है कि भारत बात करने के लिए किस तरीके से राजी होता है, इसको लेकर कोई जवाब अभी दिया नहीं गया है। हालांकि गुजारिश जो है बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है, लेकिन भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि यूएनजीए की बैठक में ये मुलाकात हो, ये बातचीत हो, ये वार्ता हो। अगर बातचीत होती है तो किस तरीके से होगी, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम बनाया जा सकता है, क्या इसकी जानकारी दी जा सकती है? देखिए, ये भी एक कूटनीति का हिस्सा है कि आप जवाब ही मत दो। और मैं तो कहता हूँ मोदी जी को मिलना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी अपना रिक्वेस्ट कर ले, मोदी जी को मिलना नहीं चाहिए। और मिलना है तो काफी देर बाद जो है इस चीज का भारत सरकार को फैसला करना चाहिए। और मेरा ख्याल भारत सरकार का जो रवैया है, जो रिस्पॉन्स है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जो है फिलहाल इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना चाहिए, चुप्पी साधनी चाहिए, ताकि उसको पता रहे कि वो किससे, भारत से किस तरीके से पंगा लेने की कोशिश की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। शेख हसीना को उन्होंने बाहर निकाला है। शेख हसीना के निकलते ही 1971 की जो यादें थी बांग्लादेश में, भारत और मुफ्ती महमी ने जिस तरीके से दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को हराया था, उन्होंने हर निशान को खत्म करने की कोशिश की। उन्हें अपने जो बंगला बंधु की जो वहां पे मूर्तियां थी उनको तबाह करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काने की, जमायती की वजह से। तो अगर भारत ने बात भी करनी है तो सबसे पहले जो भारत का मुद्दा ये होना चाहिए कि हम आगे बात जब करेंगे जब आप वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश के अंदर, उनकी सुरक्षा दी जाए। वहां से जो है हमारे जो जो अल्पसंख्यक हैं और ज्यादातर उनमें हिंदू हैं, उनको इतनी सुरक्षा दी जाए कि वो भारत को बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश ना करें। नंबर 1। नंबर 2, वो जो ये बोल रहे हैं रोहिंग्या की वहां से म्यांमार से आ रहे हैं, प्रॉब्लम वो है। और उस प्रॉब्लम का हल भारत ही निकाल सकता है, क्योंकि भारत और म्यांमार के जो रिलेशन है वो अच्छे हैं। बांग्लादेश के अच्छे नहीं है म्यांमार के साथ। तो वो ये चाहते हैं कि भारत इनकी मदद करे। ये जो रोहिंग्या तकरीबन 10 लाख जो वहां पे बांग्लादेश में आए हुए, जिनसे बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्रिएट होने की आकांक्षा है, उस वजह से ये मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत को अपने पक्ष बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। तीस्ता नदी पे जो है वो डैम हम बनाएंगे, ना कि चाइना बनाएंगे। नंबर दूसरा, भारत के जो मतलब जो हिंदू हैं वहां पे, उनकी सुरक्षा दी जाए। भारत का जो इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है। अगर आप देखो कि चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो बांग्लादेश और चाइना के बीच में बहुत कम जो स्ट्रिप है, जिसके थ्रू पूरा नॉर्थ ईस्ट का कम्युनिकेशन हमारे साथ चलता है। तो इन चीजों में भारत को बिल्कुल स्पष्ट अपना
पक्ष रखना चाहिए और कहना चाहिए इनके ऊपर कोई जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर इन चीजों के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार तैयार है तो मोदी जी को बात करनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी। संजय जी, जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में जब मोहम्मद यूनुस आए थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनको बधाई दी थी तो उन्होंने कहा था कि आप वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कुछ पुख्ता कदम उठाइए। उस वक्त भी ये कहा गया था भारत की तरफ से, और उस वक्त उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल खुद यूनुस सरकार कट्टरपंथियों की कुटपुतली बनी हुई नजर आ रही है। यूनुस की पुलिस जो है वो कट्टरपंथी जो है यूनुस की पुलिस से डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बावजूद इसके ये सिलसिला जो है अत्याचारों का चलता चला गया। बिल्कुल, जो आप कह रहे हो, मोदी जी ने जो किया वो मुबारकबाद दी, वो बिल्कुल सही किया। वो प्रोटोकॉल के मुताबिक देनी भी चाहिए। किसी पड़ोसी देश में अगर कोई नई सरकार आती है, वो उनका अंदरूनी मामला है कि वो किसको बाहर करें, किसको अंदर करें, किसकी सरकार बने। पहली चीज तो ये कि जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। ये एक बनाई गई गवर्नमेंट है जो कि फौज ने बनाई है। मोहम्मद यूनुस साहब वहां पे जो है, उनको प्राइम मिनिस्टर कह लो, उनको एडवाइजर कह लो, जो भी वो वहां पे नंबर 1 है। वो नंबर 1 दिखाने के लिए, वो दुनिया को दिखाने के लिए नंबर 1 है। अदरवाइज वहां पे जो है चलती जमायतें की है। और बांग्लादेश आर्मी में भी जमायती इतने अंदर घुस चुके हैं, वो इतने इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं कि जो बांग्लादेश की आर्मी भी है वो भी जमायतों के हाथों में एक कठपुतली बन चुकी है। और यही वजह है, नहीं तो मैं मान नहीं सकता कि किसी देश की फौज इतनी निकम्मी है कि वो जो अपने जो नागरिक है उनकी ठीक सुरक्षा है नहीं सर। दी। सर आप बने रहिएगा हमारे साथ, रूस यूक्रेन पर भी चर्चा करेंगे आपसे। रूस यूक्रेन की जंग को क्या भारत